गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक नंबर मैंने पहले ही बता दिया था। उस टॉपिक में आपको मैंने बताया था कि डायबिटीज़ के बारे में, लेकिन आज ये टॉपिक नंबर आपका 4 है। टॉपिक नंबर 4 में पढ़ेंगे हम आस्थमा के बारे में। आस्थमा क्या चीज़ होती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसके कौन कौन से आसन है जिसको करने से हमें ये से बेनिफिट मिलता है। देखो, सबसे पहले आता है आस्थमा। आस्थमा एक सांस से संबंधित बीमारी होती है जो सांस लेने में हमें कठिनाइयाँ पैदा करती है। आस्थमा में सांस की जो नलियाँ होती है उस नलियों में सूजन हो जाता है, जिसके कारण सांस नली सिकुड़ जाती है, और सांस नली के सिकुड़ने से सांस लेते समय आवाज़ आती है, सांस की कमी हो जाती है, सीने में जकड़न और खांसी की समस्याएं होती है। मतलब ये हमारी जो सांस लेने वाली जो नली होती है उस नली में थोड़ा सूजन आ जाता है। सूजन आने के बाद क्या होता है, जो हम जो सांस लेते हैं वो सांस लेने पे हमारी जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से हमारे ऑक्सीजन लंग्स में नहीं पहुंच पाती, जिससे कारण हमारी ये परेशानियां होती है। ये आ गया आपका अस्थमा के बारे में। अब आता है अस्थमा अगर हमें हो तो कौन कौन जिस हो या जिसको भी हो उसको कौन कौन से ऐसे आसन करना चाहिए जिससे कि उनको बेनिफिट मिले। देखो, पहला है सुखासन, दूसरा है चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन और मत्स्य आसन। ये आसन है, और भी है 2-3 और आसन है जो, लेकिन वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। फिर उसके बाद आएंगे प्रोसीजर, फिर बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन और बेनिफिट और प्रोसेस तो आपको पहले ही बता दिया था क्या क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सुखासन। सुखासन क्या होता है, देखो अगर आप पिक्चर में दिखाता हूँ आपको सुखासन के बारे में। ये देखिए, ये है सुखासन। सुखासन का मतलब होता है, सुख मतलब आपको पता ही होता है, आराम पूर्वक अच्छी तरह। आसन मतलब होता है बैठना। तो सुखासन का जो प्रोसेस है उसका क्या है, देखो बता दें। सिट डाउन द विद द लेग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। आफ्टर दैट बेंड द राइट legs and place the foot under the thigh. Then bend the left legs and keep the foot under the right thigh. Place the hand on the knee. Chin should be in. Keep the head, neck and back straight. Close the eyes and relax your body. तो ये प्रोसेस है। बेनिफिट देखिए, बेनिफिट क्या है। बेनिफिट है, पहला है इसका, इट इज़ अ फैसिलिटी मेंटलिटी एंड फिजिकली बैलेंस विदाउट कॉजिंग स्ट्रेन और पेन। सेकंड है, इट इज़ अ स्ट्रेच एंड लेंथनेस स्पाइन। इन क्लैम्स योर माइंड, और है इट हेंस योर पीस ऑफ माइंड। इट इज रिड्यूस एंजाइटी, स्ट्रेस एंड मेंटल फटीग। It help in improving body posture. और नेक्स्ट है, इट्स प्रोवाइड जेंटल मैसेज टू नी, काल्फ मसल्स एंड थाई। इसके कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है ऐसे आसन जो किस टाइम पे नहीं करना चाहिए। देखो, पहला है, इफ़ यूर नी एंड हिप्स आर इंजर्ड ऑफ इनफ्लेम्ड यू शुड अवॉइड दिस आसन। यानी मतलब ये आपका नी प्रॉब्लम या हिप में कोई इंजरीज होती है उसमें, तो उस टाइम ये आसन नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव ए स्लीप डिस्क प्रॉब्लम यू शुड टेक प्रॉपर केयर वाइल परफॉर्मिंग दिस आसन। ये कॉन्ट्राडिक्शंस है। नेक्स्ट आता है आपका चक्रासन। चक्रासन देखिए, पिक्चर देखिए, उसके हिसाब से आप समझ जाओगे। प्रोसेसर है, इन दिस आसन द फिगर ऑफ द बॉडी बिकम लाइक a chakrasan. Therefore, this asana is called chakrasan. First of all, lay down your back. Fix your hand firmly on the ground. Then raise the middle portion of your body upward. Raise it as high as possible so that your body is a semicircle position. Keep your head downward between your hands in the beginning. Keep this position for 1 minute, and then after some day do it for 3 to 5 minutes.
ये देखिए चक्रासन है, आपको सीधे लेट जाना है। लेटने के बाद आपको क्या करना है, आप लोग को जितने भी पैर और वो करने के बाद आपकी जो अपर बॉडी है वो अप करना पड़ेगा। बेनिफिट देखिए, इट्स कर्स बैक पेन, इट्स it's cures any pain is kidney. It is the help in removing obesity. It prevents the problem of hernia. It's stimulated pituitary and thyroid glands. ये चीज़ है बेनिफिट्स। और भी बेनिफिट्स है, और भी बता देंगे मैं। फिर आता है आपका गौमुखासन। गौमुखासन देखिए, गौमुखासन की प्रोसेस देखिए। Sit down the ground with the leg stretched forward. Now fold the left leg at the knee and sit on the left foot. Fold the right legs and keep the right thigh on the left thigh with the help of your hands. Now lift your buttocks and bring the heels of both feet together so that they should touch each other. Now fold your left arm behind your back over the shoulder. Fold the right arm behind the back under the right shoulder. After that, bend your fingers of both the hands and clasp each other. At this time, your hand and back should be racked. The repeat the same in reverse positions. Benefit देखो, it's make the leg muscle strong and elastic. It help in the keeping the shoulder joints healthy, flexibility and strong. It improve the functions of lungs. Regular practice of this asana help in the treatment of psychiatric. Or it's also reduce stress and anxiety. It's help in stay fit and strong. ये आपके बेनिफिट है। कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, द इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम शोल्डर, नेक और बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन। मतलब ये कि आपका शोल्डर में या नी में या बैक पेन हो तो उस टाइम ये आसन नहीं करना चाहिए। अवॉइड दिस आसन इस केस ऑफ एनी नी इंजरीज। कोई भी इंजरीज हो आपका जो नी के रिलेटेड हो, उस टाइम ये नहीं करना चाहिए। अवॉइड दिस आसन इस केस और रिसेंट और chronic knee or hip injuries of inflammations, उस टाइम ये आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है आपका है पर्वतासन। पर्वतासन में देखिए, पिक्चर देखिए, उससे आप समझ जाओगे प्रोसेस क्या है। देखिए, सिट इन द पद्मासन ऑन लोटस पोज, स्ट्रेच योर आर्म्स साइडवे एंड ब्रिंग देम ओवर योर हेड स्लोली। आफ्टर दैट लेट योर प्लम्स touch each other. They stretch your hands well without bending your elbow. Keep your spine erect. Plumb on. बेनिफिट देखिए, इट इज़ द हेल्थ इनहेंसिंग हाइट, ठीक है, और in reduce the extra fat in back and waist, tone the abdominal होता है abdominal muscles and thus stimulate the organs of abdominal region. It is extremely beneficial in case of asthma. It is helping reduce back pain. It is improve the function of spinal cord. It is give the relief from tension in shoulder and back. कॉन्ट्राडिक्शन में है, कॉन्ट्राडिक्शन में अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हिप और बैक इंजरीज, यानी बैक इंजरीज और हिप में कोई प्रॉब्लम हो, इंजरीज हो तो वो नहीं करना चाहिए। ऑन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन इन केस ऑफ शोल्डर इंजरीज, यानी शोल्डर इंजरीज होता है, ये टाइप का नहीं करना चाहिए। प्लम्स, यही है आज का। नेक्स्ट आपका आ जाएगा हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन है, वैसे पश्चिमोत्तासन भी है और मत्स्य आसन भी है और भुजंग आसन भी है। भुजंग आसन तो मैंने पहले बता दिया उसकी वीडियो, और पश्चिमोत्तासन बता दिया है।
फिर आपका आता है मत्स्यासन। मत्स्यासन द प्रोसेस क्या फॉर परफॉर्मेंस थाई आसन सिट एंड पद्मासन देन ले डाउन इन spine positions and make an arc behind. Hold your toe with the fingers of your hand. Stay for some time in these positions. Benefit it is the helpful in curing back pain, knee pain, and tonsillitis. It is also cures the defective eyes. Skin disease can be cured if we practice this asana regularly. Or this asana is helpful for the treatment of diabetes. It is help in relieving tension in the neck and shoulder. It's improve posture. ये चीज़ है। कॉन्ट्राडिक्शन में देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन में है अवॉइड दिस डूइंग दिस आसन इफ़ यू हैव थाई और लो ब्लड प्रेशर्स or people suffering from migraine and insomnia should be also refrain from performing this asana. The individual who has neck injuries या injury of lower back problem should not be perform this asana. ये चीज़ है, बाकी और बताता और नेक्स्ट वीडियो पे।